हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। डीआरडीओ सितंबर 10 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आज 12 नवंबर 2022 को इसकी शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है एंड शिफ्ट 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो शिफ्ट 1 में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एग्जाम किस पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है? सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एग्जाम डीआरडीओ की ओर से कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये 12 नवंबर की शिफ्ट है और जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है जो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है जो जेके के पूछे गए हैं, जो आप लोगों की मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी। हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था द सबसोनिक मिसाइल नेम। तीन चार मिसाइल के नाम दे रखे थे, उनमें से पूछा था कि कौन सी मिसाइल सबसोनिक है। तो ये मिसाइल आप लोगों की निर्भय मिसाइल। आप लोगों को इसकी रेंज भी याद रखनी है। तो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। कितनी रेंज है? 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 80% कोल प्रोड्यूस इन विच वैली। जो भारत का 80% कोयला है वो किस वैली में प्रोडक्शन होता है उसका? तो वो उस वैली का नाम आप लोगों को याद रखना, दामोदर वैली। क्या वैली है? दामोदर वैली, जो झारखंड में पड़ती है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुक पूछी गई थी जयंत विष्णु नारिलकर। इनकी एक बुक के बारे में पूछा गया था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है या नहीं लिखी है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये क्वेश्चन याद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम अवंती। जो आप लोगों का अवंती एंशिएंट किंगडम था, अवंती की कैपिटल पूछी गई थी, सबको पता है उज्जैन इसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध ऑफ सर्वल ईयर्स बिफोर। जब इनकी कैपिटल शिफ्टेड की गई थी पाटलिपुत्र से, तो उससे पहले इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो आप लोग जानते हैं राजगिरी। जो मगध की सबसे पहले कैपिटल हुआ करती थी राजगिरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो आप लोगों की रिट्स होती है जो आर्टिकल 226 के तहत जारी की जाती हैं, तो वो आर्टिकल 226 के तहत जो रिट जारी करता है तो कौन जारी करता है? तो उन्हें दोनों जारी करते हैं। आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है एंड हाई कोर्ट भी, तो दोनों जारी करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर नॉट डिसाइडेड बाई आरबीआई। इनमें से कौन सी जो रेट्स है जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड नहीं की जाती? एक क्वेश्चन था जो उसमें ऑप्शन था आप लोगों का जो कमर्शियल पेपर रेट जो होती है ना, ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड नहीं की जाती। बाकी उसमें जो आप लोगों के एसएलआर थे, रेपो रेट थे, वो सब तो आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। आप लोग सब जानते हैं सब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। जो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से लेकर के कब तक होता है? तो ये होता है आप लोगों का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैन डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड। जो आप लोगों का द्रोणाचार्य अवार्ड है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये कोचिंग की फील्ड में दिया जाता है। तो जितने भी कोच होते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये पूछा था कि ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज नॉट रिटन बाय द निंदा फजाली। तो निंदा फजाली के द्वारा इनमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आप लोगों का, ये ऑप्शन था आप लोगों का खादी कविराज की कुंडलिया। ये जो पोयम है ये आप लोगों की निंदा फजाली के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो ग्रे रिवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड? तो आप लोगों का जो फर्टिलाइजर जो होता है उससे रिलेटेड है ग्रे रिवोल्यूशन। तो आप लोग सारे रिवोल्यूशन पढ़ लीजिए। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में कोई और सारे रिवोल्यूशन पूछ ले, ब्लू रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में पूछ ले। तो आप लोग एक बार सारे रिवोल्यूशन रिवाइज कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक ग्रोथ इज कपल्ड विद। जो आप लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किसके साथ कपल्ड रहती है? इन्फ्लेशन के साथ रहती है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आप लोगों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो आप लोगों को ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फादर ऑफ द शाहजहां। जो शाहजहां के पिता थे उनके बारे में पूछा गया था कि शाहजहां के पिता कौन थे। तो इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। आप लोगों को एक वर्ड याद रखना, भज सब। तो भज सब से मतलब पहले आप लोगों का बाबर आएगा, उसके बाद हुमायूं आएगा, फिर आप लोगों का बाबर, हुमायूं, फिर अकबर आएगा, देन आप लोगों का जहांगीर आएगा। तो जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां। जो शाहजहां किसका बेटा था ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जहांगीर का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक डैम होता है आप लोगों का हुबर। जो हुबर डैम है ये किस नदी पर बनाया गया? तो कोलोराडो रिवर जो आप लोगों की कोलोराडो रिवर पर ये डैम हुबर डैम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। जो आप लोगों की द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है, इस बुक के ऑथर के बारे में पूछा गया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दलाई लामा इसके बुक के ऑथर हैं। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धर्मगुरु हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कहाँ रहते हैं ये आप लोगों के जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर रहते हैं। उसमें एक जगह का नाम है मैक्लोडगंज, वहाँ पर ये रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोगों की द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा गया था। तो कौन सा है? ये आप लोगों का एंजिल फॉल है। नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है कि आप लोगों को इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल पूछ ले, तो वो आप लोगों को याद रखना। महात्मा गांधी उसका नाम है और वो 255 मीटर उसकी हाइट है, कर्नाटक में है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। जो एक 3 वर्ड दे रखे थे आप लोगों को, ग्रीन बेल्ट दे रखा था, ब्लू बेल्ट दे रखा था, देन रेड बेल्ट दे रखा था। तो ये वर्ड किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों का जूडो। तो किससे रिलेटेड है, जूडो से। ऑप्शन में भी जूडो ही था, आप लोगों ने जूडो ही टिक भी किया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोट द एपिक गीता रहस्य। जो आप लोगों की गीता रहस्य बुक है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था। गीता रहस्य बुक किसने लिखी थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। कब लिखी थी, ये आप लोगों की 1908 से लेकर के 1914 तक लिखी थी। मांडले जेल में लिखी थी। मांडले जेल कहाँ से है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। म्यांमार में मांडले जेल पड़ती है। उसके बाद ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। ये सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएँ, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। अब आप लोगों को एक कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और आप लोगों की क्या कैटेगरी है। उसके बाद आप लोगों ने किस पोस्ट की अप्लाई किया है, ये सब आप लोग कमेंट कर देना। उसके हिसाब से हम लोग फिर एक कट ऑफ का एनालिसिस भी प्रिडिक्ट कर लेंगे। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस भी मेरे द्वारा की जाने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।